इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें। मुंबई में 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। 3 अफराद की मौत हो गई है और 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मुंबई के गोंडी इलाके में यह हादसा पेश आया है। 10 अफराद को मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुंबई में 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है, जिसमें 3 अफराद की मौत हुई है। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गोंडी इलाके में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, जख्मियों को अलग अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। लगातार तेज बारिश की वजह से मुंबई में सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है और इस वजह से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। इस वक्त की खबर आपको मुंबई के गोंडी इलाके की बता रहे हैं, जहां पर 2 मंजिला इमारत मुनहदम होने से 3 अफराद की मौत हुई है और 10 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाराष्ट्र में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। हजारों शहरी मुतासरा इलाकों में फंसे हुए हैं। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के महाड़ में एक गांव के कई घर पानी में बह गए हैं। 72 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रायगढ़ और रत्नागिरी के कई इलाके सैलाब से मुतासर है। कल से सैकड़ों रेल मुसाफिर फंसे हुए हैं। रायगढ़ में 5 अफराद की मौत हुई है। लैंडस्लाइड में कई अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें बरसरकार है। पालगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों का घरों से निकलना दोभर हो गया है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका है। घर, मकान, दुकान और झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो रही हैं। दी इलाकों में खेत तबाह हो चुके हैं। जो लोग इलाके से निकल सकते हैं वो नकल मकानी पर मजबूर है। हेलीकॉप्टर की मदद पहुंच चुकी है। वहीं वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सूरत हाल के हवाले से पीएम मोदी से भी बात की है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और ऐसे में कई लोग मुतासर हुए हैं। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश है लगातार एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें जो है वो कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर खौफनाक बने हुए हैं और लोगों को पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बचाया जा सके। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। वेदर प्रेडिक्शंस क्या कुछ कहती हैं? देखिए, जिस तरह से पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश ने महाराष्ट्र में कई तरह की मुश्किलें सामने खड़ा कर दी है। जहां तक मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिन काफ़ी अहम होंगे। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है, खास करके कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़ इन इलाकों में बाकायदा मूसलाधार बारिश होने की संभावना, इसलिए वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मुंबई, थाना, पालघर इन इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे वक्त में तेज बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें जी, कई जगहों पे पानी भरने की वजह से काफी मुश्किलें हो रही है। रत्नागिरी में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन ने इस बात की अपील की है कि जो भी महाड़ में लोग रहते हैं उनके साथ अगर कोई संपर्क होता है तो उन्हें ये कहा जाए कि वो अपने छतों पर पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल पाए और वो हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें रेस्क्यू कर सके। इस तरह से उन्होंने बाकायदा कई तरह से अपील की है। साथ ही देखा गया है कि कोल्हापुर में भी इस तरह से हालात खराब है। वहां पे देखते हुए भी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। कई गांवों से उनके साथ संपर्क टूट गया है और अब लगभग ये बताया जा रहा है कि 47 ऐसे गांव हैं जहां पे उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है और 900 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं पे चिपलून का जो इलाका है जहां सबसे ज्यादा परेशानी देखने मिल रही है, उन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। 3 एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है और बाकायदा बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। उसके आसपास के जो इलाके हैं खास करके वहां पे भी काफी दिक्कत आ रही है। खेड़ पे जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं और साथ ही मुंबई और गोवा जो महामार्ग है वहां पे भी पानी भरने की वजह से काफी दिक्कत आ रही है। वहाँ की जो नदियां हैं वो जल स्तर उनका काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी दिक्कतें आ रही है। तो मुंबई गोवा का जो ओल्ड पुल है, जो
अंग्रेजों के जमाने से बनाया गया है, वहां भी पानी भरने की वजह से वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और साथ ही लोगों को जो डाइवर्शन किया गया है अलग जगह से जाने के लिए। अब कोकन की तरफ से अगर आपको जाना है, कोकन की तरफ तो सतारा कोल्हापुर होते हुए जाना पड़ेगा, वहां पे काफी दिक्कतें नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। और वसीम, वही खबर मुंबई के गोवंडी से सामने आई कि 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई जिसमें 3 अफराद की मौत हुई है। जिस तरह से देखा कि बारिश का कहर पूरे महाराष्ट्र में है, तो उसी तरीके के साफ असर कहीं ना कहीं मुंबई में भी नजर आ रहा है। मुंबई में भले ही बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन रिमझिम बारिश अब भी शुरू है। जो गोंडी में इलाका है वो पूरा स्लम इलाका है, वहां पे ग्राउंड प्लस 2 जो इमारत घर है वो गिर गया है। इसमें 12 से ज्यादा लोगों को फंसे होने की आशंका है। 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 लोगों को फंसे होने की आशंका है। 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 लोगों को राजाबड़ी अस्पताल और 3 लोगों को साइन अस्पताल में भर्ती किया है। 3 मौतें हो गई हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुंबई का जो मालोनी इलाका है वहां पे भी इसी तरह से इमारत गिरी थी, उस दौरान भी 11 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो ऑपरेशन सर्च शुरू है, इससे भी लेकर दिक्कतें। पिछले कुछ दिन पहले ये भी देखा गया था कि चेंबूर में जिस तरह से काफी हादसा हुआ, उस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। अभी बारिश लगातार जिस तरह से दिक्कतें पैदा करी हैं, खास करके मुंबई महाराष्ट्र के आसपास के उन इलाकों में जहां पे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। एक तरफ मुंबई जैसे बड़े सिटी में घरों का गिरना, इमारतों का गिरना और वहाँ पे लोगों की मौत होना, उसके बाद जो उसके सटे इलाके हैं वहाँ पे खास करके तटीय इलाकों पे लोगों को अलर्ट किया गया है कि लोग अपने सुरक्षित जगह पे जाएं और खास करके समुद्र में मछुआरे नहीं जाएं। और जिस तरह से पुणे जो एक अच्छी बड़ी सिटी के तौर पे माना जाता है और जो चिपलून है वो पुणे का बाजार हब माना जाता है, सबसे ज्यादा बिजनेस उस दौरान जो पूरी मार्केट है वो पूरी बह गई है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ से उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पर्यटन के लिए भी निकले थे मुंबई से महाबलेश्वर या फिर लोनावाला की तरफ, उन्हें भी कई दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो पूरे महाराष्ट्र में जो है हालात जिस तरह से बने हुए हैं उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और लगातार हम हमारे नाजरीन को भी बता रहे हैं कि किस तरह से राहत बचाव का काम भी जारी है। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रियासत के तमाम आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। रियासत के 3 अजला में रेड अलर्ट जबकि 9 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के कई मकामात पर हो रही भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आम जिंदगी पूरी तरह मुतासर रही। वज़राला KCR ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान तमाम ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त तक रियासत भर में वक्फे से बारिश हो सकती है। कृष्णा गोदावरी नदियों के साहिली इलाकों में NDRF और इमदादी टीमों को रवाना किया गया है। पार्लियामेंट के बाहर गांधी स्टैच्यू के सामने कांग्रेस ने जबरदस्त एहतजाज किया और जासूसी मामले में अमित शाह के इस्तीफे और PM मोदी के खिलाफ जांच का मुतालबा भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत पर हमला हुआ है, अवाम के जज्बात को कुचला गया है और हिंदुस्तान की सरकार को इसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री हाय हाय जासूसी करना बंद करो, सर्व करो, हाय हाय। सफाई नहीं दिया वो। अरे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होने के बाद अगर वो रिप्लाई देते उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? डेमोक्रेसी में चर्चा होती है, फिर लोग बोलते हैं, मेंबर्स का सुन के उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई वैल्यू है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मोवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है। हमारे 2 एजेंडा आइटम है, एक है सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और एक है साइबर सिक्योरिटी। दोनों के भीतर ही ये पड़ता है ये विषय। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करेगी न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। और फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। हर दिन नया नया लोगों के खिलाफ ये जो कार्रवाई किए हैं, ये लोग जो गुपचुप तरीके से जो कारोबार किए हैं, जो खुफियागिरी किए हैं, जो जासूसी किए हैं, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों एक दूसरा नाम आ जाएगा।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। आप आके स्टेटमेंट कर देते हो और उसके ऊपर कहते हो हमने जो कह दिया। लोगों को बोलने दो उसके ऊपर। हम डेमोक्रेसी में है, जनतंत्र में काम करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं। आप किसी का भी नंबर लेके जासूसी कर रहे हो। अच्छा, जो कुछ बात वो कंपनी पेगासस कर रही है वो तो पता चलता है कि किसको दिया, किसने मांगा था, वो टेक्निक किसने मांगा, अगर मांगा है तो कब मांगा और इस्तेमाल कैसे किया। We want a judicial probe and we want a discussion in parliament. It's a democratic country and we are representatives of the people and we want discussion, and the government has not come forward to give any explanation. It is such a big issue which is rocking the nation, and the government has not come forward to issue a statement, a proper statement to the press or explain things, nor have they agreed for a discussion. Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions. The only word for this is treason. There is no other word for this, right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सीधा रुख करते पार्लियामेंट का, जहां पर दोनों ही ऐवानों में मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है। Results Bill 2021 was passed by Lok Sabha 2 hours. Consideration and passing of the Coconut Development Board 1 hour. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha. Supplementary demands for grants for 2020, 21-22. Demands for excess grants for 17-18. 5 hours to be discussed together. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. and as and when necessary for the transaction of the government legislative and other business. जो स्थिति आपने बताई वो स्थिति मुंबई में नहीं है। मुंबई में अभी भी वैक्सीन के शॉर्टेज है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल टेंडर निकाला, उसको रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि केंद्र सरकार से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट न मिलने की वजह से आपने अभी बताया मॉडर्ना हो, फाइजर हो, सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी क्या। मुंबई के लिए अभी भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड का जो सप्लाई मिलना चाहिए वो सप्लाई न मिलने की वजह से मुंबई में जितने भी वैक्सीन सेंटर है 3 दिन से बंद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, कोविशील्ड का सप्लाई मुंबई को मिलना चाहिए और मॉडर्ना हो या जितने भी ग्लोबल टेंडर को जो मुंबई को सपोर्ट मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ग्लोबल टेंडर में जितने भी वैक्सीन सप्लायर है उनको टैक्स में एग्जाम्पशन अगर देंगे तो सभी पूरे देश में यूनिफॉर्म रेट। चौथे दिन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जारी है और ऑपोजिशन की हंगामाराई भी जारी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को नाकारा कर दिया। ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद किया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस वाकये की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि एक बुरे सान्हे को टाल दिया गया। इस आईईडी का इस्तेमाल दहशतगर्द कर सकते थे। खबर के मुताबिक जैसे ही ड्रोन दिखाई दिया पुलिस फौरन ही हरकत में आई और ड्रोन को नाकारा कर दिया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी है। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था
जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। यूपी में योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी 6,696 से ज्यादा असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। नए असातिज़ा से सीएम योगी रूबरू भी होंगे। 69,000 असातिज़ा की बहाली के तीसरे मरहले में मुंतखब असातिज़ा को आज लेटर मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के एहतजाज का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी किसान जंतर मंतर पर जमा हो गए हैं। एहतजाजी किसान जंतर मंतर पहुंच गए हैं। कल पहला दिन था, इसी वजह से सभा देर से शुरू हो गई थी। आज वक्त पर शुरू की जाएगी। वाज़रेह की सियाह ख़वातीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान पिछले 8 महीनों से सियाह क़वानीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान पिछले 8 महीनों से दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल लीडर हरसिमरत कौर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को किसान मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि किसान के मसाइल पर बात करने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, जो शुरुआत से किसानों के मसाइल को पार्लियामेंट में उठा रही है। 3 दिनों से जब से ये सेशन शुरू हुआ है, लगातार एक शिरोमणि अकाली दल ही एक पार्टी है जिसने और कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल अपने पंजाब और अपने किसानों का मुद्दा उठाया। जो 8 महीने से सड़कों पे बैठा हुआ है, 500 किसान मर चुके हैं, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार जो बैठी है, ये इतने किसान अन्नदाता का इतना बड़ा अपमान कर रही है कि ना तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पे उनको परवाह थी, चिंता थी, ना ये मर रहे हैं तब उनको चिंता। और अब जो दिल्ली में पहुंच गए, यहाँ पे बराबर की संसद लगा रहे हैं, तो कम से कम आपने बॉर्डर पे अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, इधर तो भेज दीजिए और पूछ लीजिए, समझ लीजिए उनसे। तो पर बातचीत करेंगे, लेकिन वो बोलने से पहले कानून वापस नहीं होंगे, बातचीत करेंगे। तो बातचीत की आपने गुंजाइश कर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।